बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस आदमी को तो आप लोग पहचानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि इसका नाम समीर है, जैसा कि इसका दावा है। और ये अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लिखता है, यानी पहले मैं मुसलमान था, अब नहीं हूँ। अब इसका रोज़ाना का काम ये है कि दीन इस्लाम को बुरा भला कहता है, कुरान पाक की तौहीन करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता है और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को बहकाने की कोशिश करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसको बड़े बड़े टीवी चैनल्स वाले बुलाते हैं पॉडकास्ट के लिए, इसको जगह देते हैं। और इसका दावा यह है कि हमने कुरान और हदीस का बहुत अच्छी तरह से मुताला किया है और तमाम हाफिज आलिम को खुलेआम चैलेंज करता है कि आओ और हमारे साथ कुरान और हदीस पर डिबेट करो। तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इससे बात हो जाए, बात नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से बात हो पाई है, वो रिकॉर्डिंग में आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। समाअत फरमाए। जी, बंद हो गया। जी सर, आपका इस्तकबाल है हमारे आज की इस स्ट्रीम में। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सुन रहा था आप ही का वीडियो इस्लाम के बारे आप क्या जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि इस्लाम वही लोग मानते हैं जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, यानी जो अकल नहीं रखते। तो मैंने तो सर ऐसा या कोई क्लेम नहीं किया। ये तो असल में आपके कुरान का क्लेम है, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन ला याकिलून। वो अकल नहीं रखते हैं, वो अंधे हैं, गूंगे बहरे हैं। तो सर आप कुरान की आयत को मेरा स्टेटमेंट बना करके क्यों बता रहे हैं? नहीं, आपने इसी टाइप का कोई लहजा बोला कि इस्लाम को मानने वाले गोया के अकल नहीं रखते हैं, इसीलिए वो इस्लाम को मानते हैं, फॉलो करते मैंने हैं। ऐसा नहीं जो कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर हो देता हूँ, सकता शायद गलत फहमी हुई हो है। सकता है, हो सकता है। तो जी, आपका क्या ख्याल? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि इस्लामिक खुदा और इस्लामिक नबी में ईमान रखने वाले लोगों का जो ईमान है वो बेबुनियाद है, बेसलेस है। उसकी कोई बुनियाद नहीं है। इस्लामिक खुदा सर ये आप मानते हैं कि पूरी दुनिया का कोई बनाने वाला है, क्रिएटर है? हो सकता है सर। हो सकता है, यानी पक्का आपको मालूम नहीं? आपको पक्का मालूम है सर? हाँ, हमको पक्का मालूम है। हमारा कुरान कहता है, जो हमारे हाँ, नबी लेकर आए, वही तो वो एक बात है कहता ना। है आपकी जो पक्का की नॉलेज है ना, जो पक्का ईमान है, वो जी सर। सिर्फ और सिर्फ एक किताब के ऊपर मबनी है। एक किताब की बुनियाद पर वो आपका जो ईमान, वो पक्का जो जानकारी है, जो पक्का ईमान है, वो खड़ा हुआ है। इसके अलावा इस बात को साबित करने के लिए आपके पास कोई दलील नहीं है। नहीं सर, देखिए, ये किताब कौन लेकर आए हैं? जो नहीं, नबी वो लेकर वो भी आए आपके हैं। ईमान का हिस्सा है। वो भी आपके ईमान का हिस्सा है। ये किताब किसकी है, ये भी आपका ईमान है। वो किताब किसके जरिए आई है, ये भी आपका ईमान है। किस पर आई है, ये भी आपका ईमान है। जी। और वो सब आपको कहां से पता चलता है? इसी किताब से। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपके ईमान का और आपकी पक्की जानकारी का जो मेयार है, जो बुनियाद है, वो सिर्फ एक किताब है। राइट सर? नहीं सर, जो हमारे नबी बोल कर गए हैं कि ये अल्लाह की किताब है, अगर नबी को अरे भाई, नबी ने जो बोला है कि ये अल्लाह की किताब है, तो आफ्टर जी, ऑल किताब ही पर आपका ईमान है ना। हमारा किताब ही पर ईमान है, नबी के कहने की वजह से, क्योंकि नबी अच्छा, सच्चे थे। और वो नबी है, ये आपको कैसे पता चला? वो सच्चे हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला जिंदगी में। कैसे? यहाँ वो तक कि नबी है, उनके दुश्मन भी उनको सादिक और अमीन कहते थे, जब भाई जब तक वो नबी नहीं मैं बनाए गए। सादिकुल अमीन नहीं पूछ रहा हूँ। मैं हाँ, सादिकुल अमीन नहीं पूछ रहा हूँ। क्या पूछ? मुझसे भाई मैं पूछ रहा हूँ, वो नबी है, ये आपको कैसे पता चलता है? वो बताए हैं जिन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं, वो खुद कह रहे हैं, और उनके दुश्मन कह रहे हैं कि उन्होंने कभी झूठ आपको नहीं सामने से मिलके बताए हैं? बोला। जी सर। आपको सामने से मिलके बताए हैं वो? नहीं, सामने से मिल के नहीं बताए हैं, ये तो जो रिवायत चली आई है, कुरान के जरिए से पता चलता है, हदीस के जरिए से पता चलता है कि मोहम्मद साहब जो पैगंबर बनकर मक्का में आए, ये तो आप हम्म। मानते हैं ना कि मोहम्मद एक हस्ती तो हैं जो मक्का में। मैं अगर मानता तो फिर मैं मुसलमान होता ना मेरे भाई, मुस्लिम क्यों होता? नहीं, आप मोहम्मद के वजूद को मानते हैं कि नहीं सर? नहीं, मैं कैसे तय कर सकता हूँ मोहम्मद के वजूद को, जब मैं पर्सनली मिला नहीं? देखिए, आप मेरे मेरे में फर्क पता है क्या है? हिस्ट्री ऑफ इस्लाम भाई, मैं बता देता आप हूँ आपको। जी, सुनिए ना बोलिए, सर, सुनिए। अब मुझे भी सुनिए, मैंने आपको सुना। देखिए, बोलिए। आप में और मेरे में फर्क ये है कि आप मानते हैं। जी, आप मानते हैं
और वो जी मानता आपकी किसी भी चीज पर हो सकती है, एक नबी पर हो सकती है, एक किताब पर हो सकती है, एक फरिश्ते पर हो सकती है, एक खुदा खालिक कायनात पर हो सकती है। लेकिन इन सब चीजों को आप मानते हैं क्योंकि बजाते खुद आपने इन सब चीजों को देखा नहीं है, ये सिर्फ आपके ईमान का हिस्सा है, इसलिए आप मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। मैं इन सब चीजों को इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मैंने इन सब चीजों को बजाते खुद देखा नहीं है, इसलिए मैं गैर मोमिन हूं। तो आप में और मेरे में यही तो फर्क है मेरे भाई। यानी आप कहते हैं कि मोहम्मद नाम का कोई आदमी इस दुनिया में आया ही नहीं था, ये आप कहना चाहते हैं सर? मैं कहता हूं मैंने देखा नहीं है मोहम्मद को, और ना मोहम्मद के होने के कोई पक्के सबूत, प्रॉपर एविडेंस हमारी दुनिया में, हमारे जमाने में मौजूद हैं जिससे मैं ये तय कर पाऊं कि मोहम्मद थे कि नहीं थे। मोहम्मद का जिक्र अगर कहीं मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक मजहबी किताबें हैं, उसके बाहर मोहम्मद का जिक्र कहीं नहीं मिलता। नहीं, बहुत सारे जो ईसाई उलमा है उन लोगों ने भी मोहम्मद उनकी भी का बात मैं जिक्र कैसे किया मान लूं, उनकी भी तो अपनी किताबें है सही उलमा की। नहीं सर, आप किसकी किताब मानेंगे भाई जब ईसाई उलमा भी तो मजहबी है ना, मुझे तो ऐसा कोई रैशनल आदमी ला करके दो ना जिसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक ना हो। यानी आप किसी मजहब को मानते ही नहीं है सर? लेकिन मैं किसी मजहबी किताब के किए हुए दावे को सिर्फ मजहबी किताब के एतमाद पर सच्चा नहीं मानता। तो अच्छा, नहीं आप जो कह रहे हैं कि मोहम्मद थे ही नहीं, हम मिले ही नहीं, इसलिए हम मानते ही नहीं कि मोहम्मद। एक मिनट फिर से जो है लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने नहीं कहा है अल्लाह नहीं है, मैंने नहीं कहा है कि मोहम्मद थे ही नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने दोनों को देखा नहीं और ना मेरे पास दोनों के होने का प्रूफ है। तो मुझे तो नहीं पता कि थे कि नहीं थे, मैंने नहीं कहा कि मोहम्मद नहीं थे, मैंने कहा मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं है, यही कह रहे हैं? क्योंकि प्रूफ आपको नहीं है ना पता मेरे नहीं पास, क्योंकि आपके मेरे पास पास प्रूफ प्रूफ नहीं है ना नहीं। भाई होने के, इसलिए मैं नहीं मानता कि थे कि नहीं थे। तो जब आप मानते ही नहीं है कि मोहम्मद नाम का कोई आदमी था ही, तो फिर मैंने उनकी कब कहा कि मैं नहीं किताबों को। मानता? अभी तुम्हारे कान खुले हुए हैं, जी आपके जी, कान खुले हुए हैं, काम कर रहा है आपका दिमाग, प्रॉपर सही सेंस में काम कर रहा है, सुन रहे हो आप सही तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से बोलता हूँ, सुनो, शायद आपको 10 बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आई मेरी बात। हाँ अल्लाह है या नहीं है मुझे नहीं पता, मोहम्मद थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों को ना तो मैंने कभी बजाते खुद देखा है, ना मैं उनसे मिला हूं, और ना उनके होने या ना होने के कोई भी पक्के प्रमाण, पक्के सबूत मेरे पास मौजूद हैं। ये है मेरा अच्छा जवाब। चलिए, मान लेता हूँ आपकी बात, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप किस चीज की तरफ दावत दे रहे हैं? मान लीजिए एक आदमी मजहब मानने वाला है और इंसानियत की तरफ। आप आप इंसानियत के मानने वाले हैं, ठीक है? यानी आपका जी कहना है कि लोग इंसानियत को माने, मजहब को ना माने, जी। यही कहना है सर? नहीं, मजहब को भी माने, अगर मजहब उनको इंसानियत के खिलाफ तालीम नहीं दे रहा है तो ऐसे मजहब को माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा। मुझे सिर्फ सुनिए 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 एक मिनट, मुझे सिर्फ हम्म, उस मजहब और उस मजहबी तालीमात के मानने से ऐतराज है जो किसी मानने वाले को इंसानियत के खिलाफ जी। हुक्म देती हो और इंसानियत के खिलाफ कोई अमल करने की तरगीब देती हो। मुझे बस उस तालीमात से और उस मजहब से दिक्कत है, बाकी सारी दुनिया अपना मजहब माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे जरा पूछता हूँ, इंसानियत की डेफिनेशन क्या है आपके नजदीक? आप किसे कहते हैं इंसानियत? जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं वो मैं दूसरे के लिए पसंद करूंगा, और जो मैं अपने साथ होना पसंद नहीं करता वो मैं दूसरों के साथ पसंद नहीं करूंगा। और ये सिर्फ मेरी पसंद का मुद्दा नहीं है, सोसाइटी, समाज इसको इसी तरीके से देखता हो, जी, वो मेरे लिए ये इंसानियत की definition है। मतलब हाँ, यही है कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, यानी मेरे साथ लोग मेरे साथ जो सलूक करें, जिस तरह का, मतलब मैं भी दूसरों के साथ वही सलूक करूँ। यही कहना है आपका सर? ये अपोजिट यानी बात हो जो गई, मैं चाहता हूँ। फिर से आपने पलट दिया मेरे स्टेटमेंट को। यहाँ पर अच्छा बोल। दूसरों के करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जी, मेरे करने की बात हो रही है। डेफिनेशन अगर मैं बता रहा हूँ इंसानियत की तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं लेकिन आप मैं आपको साथ ही मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया और अच्छी तरीके से। मैंने कहा हुँ, कि जो चीज मैं मेरे साथ होना पसंद करता हूँ वही मैं जी, दूसरों के साथ करूं, और जो चीज मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ की जाए वो मैं दूसरों के साथ ना करूं। और ये सिर्फ मेरी चॉइस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि सोसाइटी की इक्वल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसको भी आपको समझा दूं। सपोज दैट हुँ, कि एक साइको किलर है जो लोगों को मारता है, मारने से उसको खुशी मिलती है। अब अगर आप उससे पूछोगे कि भाई आप लोगों को मारते हो इससे आपको खुशी मिलती है, तो क्या दूसरे लोग भी लोगों को मारने लगे?
तो उसका जवाब क्या होगा? नहीं मारे? नहीं, वो कहेगा हाँ मारो, ये बहुत मजे का काम है, इसमें बहुत मजा आता है, मारो। तो अब उसके अच्छा मानने से कत्ल अच्छा नहीं हो जाएगा, बल्कि अगर सोसाइटी भी उसको अच्छा मान रही है और वो भी उसको अच्छा मानना है और उसको इस पे कोई एतराज ना हो कि उसके साथ भी वो वही काम कर सके, कोई दूसरा जो कर रहा है उसके साथ, तो फिर इसको एक इंसानियत का काम, अच्छा काम माना जा सकता है। लेकिन अगर वो अपने लिए पसंद नहीं कर रहा, दूसरों के साथ कर रहा है, या वो अपने लिए पसंद कर रहा है और दूसरों के लिए पसंद कर रहा है, लेकिन सोसाइटी उसे पसंद नहीं कर रही, तो फिर ये अच्छा काम नहीं माना जा सकता, क्योंकि सोसाइटी के खिलाफ है। ये मैंने कहा। सर, किसी का कत्ल करना इंसानियत के खिलाफ है या इंसानियत है? इतना बताइएगा सर। आप बताइए, अगर कोई आपको कत्ल करे तो आप पसंद करेंगे उसको? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। अब आपके साथ एक वोट मेरा आ गया कि मैं भी पसंद नहीं करूंगा, लिहाजा ये इंसानियत के खिलाफ है। जी, किसी को मतलब अगर मुजरिम है तो वो सजा का मुस्तहिक है। हाँ। देखिए सुने, किसी को भी बिना वजह कत्ल करना किसी को भी, ये जराइम भी है, कानूनी गलत भी है, मॉरलिटी के खिलाफ भी है, और उसके जीने के हुकूक के भी खिलाफ है, क्योंकि उसको जो जिंदगी मिली है, उसको जो नेचर ने, कायनात ने जिंदगी बख्शी है, उसको लेने का हक किसी दूसरे इंसान को नहीं है। यानी बिला वजह किसी को कत्ल करना ये इंसानियत के खिलाफ है। आप मानते हैं इसको सर? बिल्कुल मानता हूँ सर। किसी को भी, यानी किसी जानवर को भी कत्ल करना ये इंसानियत के खिलाफ है। जी जी जी, किसी जानवर को भी कत्ल करना इंसानियत के खिलाफ है। आप इस पर आप मान रहे हैं ये बात? बगैर किसी शदीद जरूरत के और बगैर किसी उजर के किसी को भी कत्ल करना इंसानियत के खिलाफ है। किसी को भी, चाहे वो जानवर हो, शैतान हो, हैवान हो, इंसान हो, कोई भी हो, किसी की भी जान लेने का हक उस इंसान को नहीं है जो किसी की जान, जो किसी को जान दे नहीं सकता, यानी कि उसको जिंदा नहीं कर सकता। जरूरत के तहत किसी की जान लिया जा सकता है। यार आप आगे ये बढ़ो, सवाल जवाब बहुत हो गया, अपना पॉइंट। ये मैं क्लियर करना चाहता हूं बस सर। आप बोले कि किसी भी जानवर को कत्ल करना ये बिला वजह इंसानियत के खिलाफ है। मैं कह रहा हूं किसी की कत्ल करना ये इंसानियत के खिलाफ है, किसी जानवर को भी कत्ल करना इंसानियत के खिलाफ है। आप ये भी कह रहे हैं कि जरूरत के तहत कत्ल कर सकते हैं, तो आप बताइए फिर इंसानियत कहां बची हुई सर? आप खुद कह रहे हैं किसी को कैसे कत्ल कर सकते हैं आप? चाहे जानवर ही हो, किसी को कत्ल क्यों कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपको जवाब देता उसकी भी तो जान है, उसको भी तकलीफ होगी सर, हमको भी तकलीफ होगी। वो भी जानवर को कत्ल करो। एक मिनट, मैंने कब बोला जानवर को कत्ल करो? मुझ पे क्यों थोप रहे हो? आप बोले कि जरूरत के तहत उसको कत्ल किया जा वो तो सकता तुमने सुना ही नहीं। नहीं, मैंने तुम्हें सुना ही। मैंने कब बोला जरूरत के मुताबिक? आप भले अपने बात से पलट जाए, लेकिन आपने कहा जरूरत के तहत। चलिए, मैं आपको जवाब देता हूँ, अब आप यूज कर लीजिए अपना, आपकी बात आ गई है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपको समझ में आ गया? मैंने कहा गैर जरूरी तरीके से, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसके बगैर काम चल सकता है, ऐसी सिचुएशन में किसी भी एक जानदार का दूसरे जानदार को कत्ल करना मेरे नजरिए से, मेरे मौक़िफ़ से इंसानियत के खिलाफ है। और इसकी वजह यह है कि मेरा ये मानना है कि जो किसी को जान दे नहीं सकता, उसको हक नहीं है उसकी जान लेने का। मैंने ये अब मैं आपको बताता हूँ सर, किसी की जान लिए बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान बगैर किसी की जान लिए जिंदा नहीं रह सकता। मैं सबूत दे सकता हूँ आपको। और आप भी जिंदा है तो आप भी जान लेकर भी जिंदा है। मतलब वो आप बोलिए कि मैं बगैर किसी की जान लिए हुए जिंदा हूँ अभी तक। भाई आप मानते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जरूरी चीज है कि किसी की जान लेकर के ही इंसान जी सकता है, वो जरूरी चीज है, आप ये कह रहे हो? हम कह रहे हैं कि इंसानियत जो है, अगर आप ये मानते हैं कि किसी को भी कत्ल करना है इंसानियत, कहा ना कि किसी की जान लिए बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता, मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि आप किसी की जान लेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ सर, हाँ मैंने कहा। तो मैंने क्या कहा था अपने स्टेटमेंट में? मैंने कहा गैर जरूरी, जरूरत पर तो मैंने बात ही नहीं करी। मैंने कहा गैर जरूरी, जरूरत के तहत जान ले सकते हैं। आप ये कहते हैं आप जिंदा रहने के लिए जान लेंगे किसी कीड़े, किसी जानवर को? गैर जरूरी का लफ्ज़ सुना था आपने मेरा? हाँ भाई, जरूरत के तहत आप जान ले लेंगे किसी जानवर को, भाई तो फिर इंसानियत कहाँ बची फिर? इंसानियत इंसानियत की डेफिनेशन आपके मुताबिक अगर ये है ना, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि भाई हम कहते हैं सर, एक हाथी को जान मारने में जितनी तकलीफ हाथी को होती है, एक चूंटी को भी उतनी ही तकलीफ होती है। जान उसकी भी है और इसकी भी है। कैसे आपको बताया मुझे उतनी तकलीफ होती है? अगर हाँ बोलिए।
आपको छोटे ने बताया कि मुझे उतनी तकलीफ होती है जान लेने में जितनी हाथी की जान लेने में बिल्कुल होती है। जान, दोनों के अंदर जान है, छोटी जान हो चाहे बड़ी जान हो। तो आप कहते हैं, आप ये मानते हैं? आपको ये बात किसने बताई सर? चींटी ने तो खुद आप बताई, मान किसी को पता चली? तो सर आप मानते हैं कि छोटी जान को ले सकते हैं, बड़ी जान को नहीं ले अरे सकते यार हैं? तो वही यानी डॉक्टर है, इसको मैं दर्द क्या नहीं मानता होता? हूँ क्या नहीं मानता, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा पॉइंट पे बात करो ना, पॉइंट पे नहीं आ रहे हो तब से। मैं आपको 1 पॉइंट ही घंटे से सवालों के जवाब दे करके आपके थक गया हूँ कि चलो भाई अरे इस सवाल का जवाब मिलने के 1 मिनट सर आपने म्यूट बीच में दो सुनो। आप पिछले आधे घंटे से जब से जुड़े हैं, आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और मैं भी इस उम्मीद में आपके सवालों के जवाब पे जवाब आपको दिए जा रहा हूं कि शायद इस सवाल के बाद जवाब मिलने के बाद आप अपना पॉइंट रखेंगे, शायद इस सवाल का जवाब मिलने के बाद आप अपना पॉइंट रखेंगे। आप इधर उधर घुमा करके लॉजिकल फैलेसी का इस्तेमाल करके उसको राउंड अप करते हुए, फोल्ड करते हुए, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जंपिंग जबांग करते हुए आप पता नहीं कहां कहां जंप मार रहे हैं। अब तक पिछले आधे घंटे से आपने अपना पॉइंट ही नहीं रखा। आप यहां पर मुझे इंसानियत की डेफिनेशन बताने बैठ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम आप हजरात से, जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, आपसे तो भाई मुझे इंसानियत की डेफिनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी इंसानियत की डेफिनेशन तो आपका कुरान ऑलरेडी दे चुका है और वो इंसानियत की डेफिनेशन जो आपका कुरान देता है उससे ज्यादा हैवानियत की डेफिनेशन इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपका कुरान कहता है सूरह माइदा आयत नंबर 32 में, मन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतला नफ्सिन बिगैरी औ फसादिन फिल अर्ज़। किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है अगर वो इंसान किसी का कातिल नहीं है और जमीन में फसाद नहीं फैलाता है। तो सिर्फ उस इंसान का कत्ल जायज है जो ना तो किसी का कातिल हो और ना जमीन में फसाद फैलाता हो। उसका कत्ल कतई जायज नहीं है। उसका जायज है जो फसाद कर रहा हो और किसी का कातिल हो। और अगली आयत में आपको कुरान कहता है कि बेशक कुफ्र और शिर्क इस दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन फसाद है। तो आपके नजदीक तो मेरे भाई जितने भी मुशरिक है, जितने भी काफिर, आई मीन आपके कुरान के नजदीक वो सारे के सारे फसादी हैं और वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि आपका कुरान उनको खुद कहता है कि ये कुत्ते हैं, बंदर है, सुअर हैं, जानवर है, चौपाए हैं सूरह इब्राहिम में, बल्कि उनसे भी बदतर है। तो यार जो आपका खुदा, आपका कलाम जो इंसानों को इंसान नहीं मानता इस वजह से कि वो मुसलमान नहीं है, उनसे मैं डेफिनेशन पूछूंगा इंसानियत की। आप लोगों को सीरियसली लगता है कि आप लोग इस ये हक रखते भी हैं कि आप डेफिनेशन मुझे इंसानियत की बता सकते हैं? आपको ये हक है भी? जी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम भाई। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आपकी आ रही है, प्लीज बोलिए। सर आपने कहा कि कुरान ने लोगों को कहा है कि वो जानवर है, सुअर है, बंदर है। किन लोगों के बारे में कहा है सर? मुशरिकीन और कुफ्फार के बारे में। ये मुशरिकीन और कुफ्फार जो थे ना सर, उन लोगों ने मुसलमानों पर इतना जुल्म किया कि उनको मक्के से निकलने पर मजबूर किया। जो मुसलमान होते थे शुरू शुरू में। अगर मैं दलील मांगूंगा ना तो जलील होकर के चले जाओगे। मैं दलील दूंगा सर। दावा देखिए, दावा वो करना मेरे साथ डिस्कशन में जिसकी दलील हाँ, पेश कर सको। ये बात तो आपने आप याद रखनी। इनकार करते हैं कि मुसलमानों को मक्के में सताया नहीं गया, मजबूरन वो लोग नहीं निकले? मुझे बिल्कुल नहीं पता सताएगा नहीं सताएगा, क्योंकि मेरे पास दलील नहीं है। आप तो दलील आप मुझे पेश करते हैं, मैं मान लूंगा। हाँ, तो किस चीज की, यानी मुसलमानों को जो तकलीफ है दी गई, आप इसकी दलील मांगते हैं सर? आपका कुरान कहता है, क्या आपका कुरान बिल्कुल। कहता है अब कुरान कि क्या कहता है, जरा हमको भी बोलने दीजिए। कुरान कहता है सूरह मुम्तहिना में, युखरिजून रसूल व इय्याकुम अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम। वो लोग रसूल को और मोमिनों को सिर्फ इस वजह से निकालते हैं कि वो अपने रब पर ईमान रखते हैं। ये जब ये सूरह मुम्तहिना है, आयत नंबर 1 है। यही आपका कुरान कहता है कि वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत करने से इनकार कर दिया है, वो तो यही चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह कुफ्र में पड़ जाओ, लिहाजा तुम इनकी तरह मत होना। किस वजह से कहता है? और इनको जहां पाओ इनको वहीं कत्ल कर देना। किन लोगों को? जो हिजरत करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, कुफ्र में पड़ गए और फिर गए हैं। उससे पहले आपका कुरान सबसे पहले कहता है कि जो अल्लाह की राह में हिजरत करेंगे, अल्लाह ने उनके लिए बेहतरीन अजर तैयार कर रखा है, उनके लिए जन्नत है और उसमें नहरें हैं। उसके बाद भी जब हिजरत नहीं करी तो उसके बाद आपको कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने से जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, ये लोगों का ठिकाना जहन्नम है। तब भी लोगों ने जो है हिजरत नहीं करी, तो उसके बाद कह दिया कि ये लोग खुशी से अपना घर छोड़ता है, घर छोड़ता है, घर बार छोड़ता है। अरे वेट, फिर भाई रुक जाना, अभी बात कर रहा हूँ।
उसके बाद तीसरे में कहता है कि ये लोग जो हिजरत नहीं करना चाह रहे हैं, ये तो चाहते ही हैं कि तुम भी इनकी तरह कुफर में पड़ जाओ और फिर सब एक जैसे हो जाएं। तो अगर ये फिर जाएं तो इनको जहां पाओ उनको वहां कत्ल करो। लोगों को जबरदस्ती पहले लालच दे करके, फिर धमका करके, फिर कत्ल करने की धमकी दे करके लोगों को उनके घरों से निकालने का काम आपका कुरान कर रहा है। और आप कहते हो कि इन काफिरों ने निकाला है। क्यों निकाला है काफिरों ने? सिर्फ इस वजह से कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे मोहम्मद साहब। कितनी लॉजिकल बात है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम साहब के एक ऐसी कौम जो मक्का के अंदर 360 अलग अलग बुत रख करके अलग अलग कबीलों के वहां पर एक साथ जमा होकर के उसका तवाफ करती है, इबादत करती है। वो 361वां खुदा आ जाने की वजह से मोहम्मद साहब पे जुल्म करती है और उनको वहां से बाहर निकाल देती है ना? कितनी लॉजिकल बात है आपकी ये, कितनी लॉजिकल बात है। मैं दलील दूं सर? आपने कहा दलील, आपने कहा सर, आपने कहा दलील, आप दलील होकर यहाँ से निकलेंगे। अरब के लोग, सुनिए मैं मानता हूँ अरब के लोग जो थे वो आपस में फितना फसाद मचाया करते थे, वो लड़ा करते थे, उनके झगड़े होते थे, उनमें प्रॉब्लम्स थी। वो ट्राइब कबीले के कबीले एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते रहते थे। उनके अंदर इज्जत का और ऊंचे खानदान को रसूख का इन सब का रिवाज था। मैं मानता हूँ। आप सुनते ही नहीं सर, सिर्फ सुनाते हैं एक आध। अगर लड़ाई, एक सेकंड भाई मैं बात पूरी कर लूं। लेकिन उनकी लड़ाई अगर किसी एक चीज पर नहीं थी तो वो लड़ाई इसी पर नहीं थी कि उनके अपने अकीदों, उनके अपने माबूदों को लेकर उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। वो लात, उज्जा और मनात को एक जगह पूजते थे। वो 360 आइडल जो मूर्तियां थी उनको मक्के में रख करके एक साथ उनका तवाफ करते थे। वो आग जलाते थे एक साथ, उसके सामने कुर्बानियां क्या करते थे। उनको किसी एक दूसरे के अकीदे से कोई तकलीफ नहीं थी। फिर मोहम्मद साहब के अकीदे से तकलीफ क्यों हो गई? क्योंकि मोहम्मद साहब ऐसे पहले शख्स थे जो कहते थे कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मुझे उसका रसूल मानो, और तुम्हारे जितने माबूद, जितने भी बुतों की तुम इबादत करते हो, अल्लाह इन सबको जहन्नम में जलाएगा। तुम्हारे रसूल अल्लाह उनके माबूदों की ब्लास्फेमी करते थे, गुस्ताखी करते थे, इसलिए उनको तकलीफ होती थी। कब मानोगे तुम ये सच्चाई? मैं बात करूं सर? आप तो तकरीर कर लिया, थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए सर। खैर आप ही बोलिएगा तो। अच्छा बोलिए बोलिए। नहीं, मैं आपको हवाला दे रहा था। ये जो बातें मैंने करी है इनका हवाला आपने कहा कि आप हवाला नहीं दे पाएंगे, जलील होकर निकलेंगे, तो आप हवाला लेना चाहेंगे सर? किस चीज का हवाला दे रहे हैं आप मुझे? मुसलमानों पर जुल्म और सितम की जो पहाड़ तोड़े गए, मुसलमानों को मजबूर किया गया, इन चीजों का हवाला आपको देना चाहता हूँ। मैंने आपको उसका रीजन बता दिया कि अगर किसी के साथ ऐसा किया भी गया है तो क्यों किया गया। क्योंकि आप दूसरों के माबूदों को गालियां दे रहे थे, आपके रसूल और आपके साहबा उनकी गुस्ताखी कर रहे थे।